आज का विषय है तथ्य सामग्री का द्वितीयक स्रोत। तथ्य सामग्री का अर्थ आपको पहले ही बताया जा चुका है। अंग्रेजी के बहुवचन शब्द डाटा का हिंदी रूपांतरण है। अतः अध्ययन की समस्या आकलन संबंधी प्राकल्पना संबंधी जानकारी के लिए इनके आधार पर निष्कर्ष निर्धारित किए जाते हैं, वो तथ्य कहलाते हैं। एक प्रमाणिक सूचनाएं होती हैं तथ्य, जिन्हें शोधकर्ता अपने अध्ययन के लिए एकत्र करता है। अब होता है प्राथमिक तथ्य सामग्री के प्राथमिक स्रोत बताए थे और द्वितीयक स्रोत बताए थे। प्राथमिक स्रोतों का तात्पर्य है जिन्हें एक शोधकर्ता स्वयं प्राथमिक तथ्य सामग्री को पहले भी बताया जा चुका है, जिन्हें अध्ययनकर्ता स्वयं क्षेत्र विशेष में जाकर या संपर्क स्थापित करके सूचनाओं का प्रथम बार संकलन करता है। द्वितीयक स्रोत जो हैं इसके विपरीत हैं, जिसमें अध्ययनकर्ता खुद नहीं जाता क्षेत्र में सूचनाओं को एकत्र करने के लिए। सूचनाएं वो जिनसे एकत्र करता है उनका संबंध होता है समसामयिक प्रघटना या फिर क्षेत्र विशेष से। सीधा सा अर्थ यह है कि द्वितीयक स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त करके जब शोधकर्ता अपना अध्ययन आरंभ करता है तो ये सूचनाएं वो स्वयं एकत्र नहीं करता। एक माध्यम होता है, माध्यम कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कुछ भी हो सकता है माध्यम, क्योंकि इसमें भी द्वितीयक स्रोतों को भी दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख। अब व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत क्या क्या आता है? व्यक्तिगत प्रलेख जो होते हैं एक व्यक्ति के जीवन चरित्र से संबंधित समसामयिक घटनाओं से संबंधित एक लेखबद्ध सामग्री होती है, जिसमें उसके एक व्यक्ति से संबंधित स्वयं के विचार, सामग्री, आदर्श, सूचनाओं और भावनाओं के आधार पर उन्हें लिखता है। अब व्यक्तिगत प्रलेख के भी कई प्रकार हैं। पत्र, डायरियाँ, संस्मरण और जो बायोग्राफी लिखते हैं वो सब व्यक्तिगत प्रलेख की श्रेणी में आती है। पत्र एक व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन पर लिखता है। पत्र व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों हो सकते हैं। विभिन्न समसामयिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक घटनाक्रमों के आधार पर जो विभागीय पत्र लिखे जाते हैं। कुछ ऐसे पत्र होते हैं जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन चरित्र संबंधी विभिन्न विशेष समस्याओं, सूचनाओं, खुशी और दुख के पलों को शेयर करता है लोगों के साथ। तो किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में अगर कुछ गहन अध्ययन करना हो तो ये पत्र हमारी बहुत सहायता करते हैं। अगला आता है संस्मरण। संस्मरण जो है व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, यात्रा वृत्तांत होते हैं, विभिन्न रोमांचकारी अनुभवों से संबंधित जब एक व्यक्ति सूचनाओं को लेखबद्ध कर लेता है तो वो संस्मरण बन जाते हैं। जैसे आपने प्रारंभिक कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, अपने 9th और 10th तक की क्लासेस के अंतर्गत हिंदी में बहुत सारे संस्मरण सुनने को, जैसे किसी लेखक की कैलाश मानसरोवर की यात्रा या फिर किसी विशेष मेले का वो रोमांचकारी अनुभव या कोई विशेष एडवेंचर्स प्लेस में जाने के बाद में एक लेखक या फिर उसके बारे में लिखते थे, तो वो सब संस्मरण होते थे। अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर घटनाक्रमों को लेखबद्ध कर देना संस्मरण कहलाता है। इस प्रकार ऐतिहासिक समय में भी हेनसांग, मेगस्थनी, कोलंबस और इन लोगों ने, जितने भी हमारे ऐतिहासिक यात्री थे, विदेशी यात्री थे जो यहाँ पर आए, भारत देश की समसामयिक स्थिति के बारे में उन्होंने अपने ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा है। यहाँ की संस्कृति, जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, उस समय के राजा, उनकी राज शासन, व्यापार वगैरह सबके बारे में उन्होंने अपने उसमें ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो वो हमारी बहुत ही सहायता करते हैं। अगर हमें इतिहास के किसी विषय पर अध्ययन करना हो, आज भी शोध करना हो, तो शोध के लिए हमें इन विभिन्न ऐतिहासिक यात्री जो थे उनके धर्म ग्रंथों का सहयोग ले सकते हैं। तत्कालीन समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में बहुत विशद ज्ञान मिलेगा और उसी के आधार पर इतिहास के विभिन्न ग्रंथों और पुस्तकों का निर्माण किया गया है। तो संस्मरण भी शोध के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, द्वितीयक स्रोत हैं। तीसरा आता है डायरियाँ। कई लोग व्यक्तिगत जीवन में डायरी मेंटेन करते हैं, अपने दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यक्रमों, घटनाक्रमों को निष्पक्ष रूप से और वस्तुनिष्ठ तरीके से उसे लेखबद्ध करते हैं और एक एक घटना का सही तरीके से वर्णन करते हैं।
तो ये उनकी दैनिक दिनचर्या को शो करता है। जैसे हम किसी विशेष व्यक्ति, समूह या समाज के बारे में हमें अध्ययन करना है, किसी व्यक्ति विशेष की सामाजिक जीवन का अध्ययन करना है, तो ये डायरियाँ हमें बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती हैं। अगला है जीवन इतिहास। जीवन इतिहास दो तरीके का होता है, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी। अब दोनों में क्या अंतर है? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा जो होती है वो एक समाज सुधारक, वैज्ञानिक, क्रांतिकारी, राजनेता जो भी है, आत्मकथा उसकी स्वयं की लिखी होती है। और बायोग्राफी जो अन्य लेखक उसके जीवन चरित्र का अध्ययन करके उसके बारे में लिखता है। इन दोनों में यही अंतर है। समसामयिक जीवन की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों और घटनाक्रमों के बारे में एक बहुत अच्छा जानकारी प्रदान करती है आत्मकथाएँ जो होती हैं। हमें विभिन्न क्रांतिकारियों की आत्मकथाएं पढ़ेंगे तो स्वतंत्रता से पहले की भारत की दयनीय या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में अध्ययन करने को मिलता है और विशेष सूचनाएं संकलित करने का भी ज्ञान प्राप्त होता है, सूचनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, और जिसका हम अपने शोध कार्य में विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।